खबर के प्रायोजक बाजपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ी मैरवा में तुरंत संपर्क करें। 23 रूम, 3 बैंक्वेट हॉल, 2 रेस्टोरेंट, यानी शिवांग का सबसे बेस्ट और लग्जरी होटल ग्रांड पाटलिपुत्र का उद्घाटन। दरोगा राय कॉलेज शिवांग। मैं हूं प्रवीण मिश्रा बुलबुल और आप देख रहे हैं भोजपुरी बतकही। आपको बता दें कि अभी की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं और जिन्होंने लाख मना करने के बाद भी सक्षमता की परीक्षा दे दी तथा सक्षमता की परीक्षा पास भी कर ली, उनके साथ सरकार का मनसा ठीक नहीं है। एक तरफ जहां सक्षमता पास कर चुके नियोजित शिक्षकों को अब सरकार ने अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के वे धीरे धीरे साफ होने शुरू हो गए हैं। बताई जा रही है कि जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता उन्होंने किसी भी तरह से पास कर ली है, उन शिक्षकों को इस महीने यानी अगस्त में काउंसलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जो बातें खुल के सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि सरकार ने यह काउंसलिंग नहीं बल्कि छंटनी कार्यक्रम को शुरू किया है। बातें जो खुलकर सामने आ रही हैं, अगर काउंसलिंग पटल पर, काउंसलिंग स्थल पर जो घटनाएं घट रही हैं उनकी चर्चा की जाए तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। बता दें कि एक भी अक्षर, एक भी लेटर नाम में या पिता के नाम में किसी के भी सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी है तो उन सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं की जा रही है। आश्चर्य तो तब हो रहा है जब सक्षमता पास शिक्षकों को बुलाई जा रही है और बुलाया जाने के बाद इन शिक्षकों में कमियां ढूंढी जा रही हैं। एक तो भीड़ का आलम यह है कि जितने शिक्षक हैं उनके अनुकूल काउंटर नहीं लगाए गए हैं, यानी कि यदि एक दिन में 200 शिक्षकों का काउंसलिंग करना है या स्लॉट बुक किया गया है तो समय बहुत कम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर नियोजन इकाई के द्वारा किसी भी प्रकार के लेटर में गड़बड़ी किया गया है या नियुक्ति जो पत्र दिया गया है नियुक्ति का, उसमें किसी भी तरह का पत्रांक या दिनांक यदि नहीं दिया गया है तो उनको छंटनी कार्यक्रम के तहत उनको रेड मार्क लगा दिया जा रहा है या जो काउंसलिंग पत्र निकल रहा है उसमें यह दिखा दिया जा रहा है कि नॉट कंप्लीटेड। सोचिए, आश्चर्य की बात तो तब हो रही है जब लाख गिलगिलाने के बाद भी सक्षमता पास इन शिक्षकों को न कोई दरिया दिली दिखा रहा है, न कोई मानवता दिखा रहा है, ना ही कोई सहानुभूति इन सक्षमता पास शिक्षकों को कोई जताने को तैयार है। आश्चर्य तो तब हो रहा है जब सक्षमता के नाम पर छंटनी कार्यक्रम सिर चढ़कर बोल रही है। बताते चले कि लाख मना करने के बाद भी बिहार के तमाम बड़े बड़े संघों के तमाम बड़े बड़े नेता
मना करते रह गए, बावजूद नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के फॉर्म को भर दिया था। अब धीरे धीरे वह सक्षमता परीक्षा नाशूर बनती हुई नजर आ रही है। आश्चर्य कई पहलुओं पर व्यक्त किया जा रहा है। एक तरफ इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाने वाले बंशीधर ब्रजवासी समेत कुमार विक्रम पर गाज सरकार ने गिरा दिया। अपने बल प्रयोग करके बर्खास्त तक कर दिए गए इन नेताओं को, लेकिन कहीं न कहीं इन नेताओं की बातें जो सामने आ रही हैं, इन नेताओं ने सक्षमता के फॉर्म नहीं भरने की बात जो सभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को कही थी, अब साजिश खुलकर सामने आने लगी है। बातें जो खुलकर सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि किसी के सर्टिफिकेट में अगर अरविंद नाम है तो कहीं भी उनके पिता के नाम में कोई लेटर गड़बड़ है तो यह नहीं कि उनको 5 दिन का समय दे दिया जाए। अगर नाम में कोई गड़बड़ी है, अगर पिता के नाम में कोई गड़बड़ी है तो तत्काल उसको छंटनी ग्रस्त कर दिया जा रहा है। बात जब सोशल मीडिया पर फैलने लगी है तो कई शिक्षकों के तबीयत काउंसलिंग में जाने के पूर्व ही खराब होने लगे हैं। बातें खुल के सामने आने लगी हैं कि यह काउंसलिंग नहीं बल्कि छंटनी कार्यक्रम चल रहा है। खैर, यह तो रही बातें सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के काउंसलिंग की। अब अगर दूसरी तरफ हम विचार करें, हम अगर जानकारी लें कि अब इन शिक्षकों को जो राज्यकर्मी बनाए जा रहे हैं, राज्यकर्मी बनने के लड्डू खाने के लिए ये जो शिक्षक बेचैन हैं, इन शिक्षकों की स्थिति क्या होगी। वर्तमान में कम से कम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये नियोजन इकाई में सफलतापूर्वक इतने दिन नौकरी करके सुरक्षित तो हैं। आगे की रणनीति सरकार की अच्छी नहीं है। जो बातें खुल के सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने को लेकर यह कदम उठाई गई थी, लेकिन सरकार के मंसूबे धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता के नाम पे परीक्षा दिलाया गया। एक तरफ वरीयता की लड़ाई लड़ रहे ये नियोजित शिक्षक अपने आप को वरीय कह रहे हैं। सरकार ने भी इस बात को एक दफा स्वीकार जरूर किया था, लेकिन सरकार का मंसूबा कुछ और है। जो बातें खुल के सामने आ रही हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 से बहाल जो शिक्षक हैं, जो भी प्राथमिक या मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालयों में पदस्थापित ये टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले जो नए बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, उनको कहीं न कहीं वरीयता देनी है और सरकार का यह मंशा बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है। शिक्षकों का जो कहना है, जो तमाम सूत्र बता रहे हैं कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो योगदान करने वाले हैं, इन विशिष्ट शिक्षकों को योगदान की तिथि तब मानी जाएगी जिस दिन वे नए जगह पर ज्वाइनिंग करेंगे।
अब नए जगह पे ज्वाइनिंग करने वाले ये नियोजित शिक्षक, ये सक्षमता परीक्षा पास करके आए नियोजित शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में होंगे, ये कहीं ना कहीं उस दिन से नियुक्ति तिथि इनकी मानी जाएगी जिस दिन से इनका योगदान होगा, यानी योगदान तिथि ही इनकी नियुक्ति तिथि है। बताइए, आश्चर्य है जो चर्चे हो रहे हैं। जो लोग 2003 से या 2005 से बहाल हो चुके हैं, आज 2024 है, और 2003 से जो लोग बहाल हो चुके हैं, आज 20 सालों में 21 सालों में इन्होंने क्या पाया। जब योगदान तिथि से इनकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी तो क्या इनको लाभ होगा? क्या इनको वरीय माना जा रहा है? कहीं न कहीं सरकार ने यह साजिश कर रखी है, जो बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। अब जानना यह भी बहुत ही जरूरी है, जो ये विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, बिहार के नियोजित शिक्षक, इनके लिए एक और अत्यावश्यक बातें हैं। जो बातें सामने आ रही हैं, एनपीएस का लाभ जिसको लेकर इन विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर थी। बताया जा रहा है कि एनपीएस का लाभ भी इनको नहीं मिलने वाला है। आश्चर्य है, फिर विशिष्ट शिक्षक नाम देकर आप क्या बताना चाह रहे हो? बड़ी ही चर्चा हो रही है इन बातों की। दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों को लेकर एक खुशखबरी भी सामने आ रही है। नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता की परीक्षा नहीं दी है या अपीयर नहीं हुए हैं, उन नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बातें स्पष्ट सामने आ रही हैं कि यदि उन्होंने अपनी सेवा 8 साल से बरकरार रखी है, अच्छे से उन्होंने सेवा दी है, तो उनको स्नातक ग्रेड में उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा। यानी वे लोग अब स्नातक ग्रेड में परिवर्तित नियमित शिक्षक हो जाएंगे। बातें जो सामने आ रही हैं कि स्थानांतरण सभी शिक्षकों का होना है, इस बात की चर्चा जोरों पर है। तो भोजपुरी बात कही इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह आपका अपना चैनल है। आपने इतना प्यार दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे बच्चों के किसी भी तरह के इलाज के लिए पधारें डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारें डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। मुझे तो रूअफ़ज़ा गुलाबजा से मजा आ गया। आप शेयर करें। और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के रामनवमी के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन